अमेज़ोन का ताल्लुक है ना, लोग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक इदारा बना था उनके कंपनी का, लेकिन वो चले गए, उनके पाकिस्तानी फ्रॉड किए। ठीक है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छी बैलेंस रखें। अमेज़ोन यहाँ पे बेवकूफ़ तो नहीं है यहाँ के इन्वेस्ट करे। मैं अगर अमेज़ोन का ओनर होता तो मैं खुद भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता। नहीं, उसकी क्या वजह है? वो तो एक मंथ का अरबों डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं। उनकी आईटी इंडस्ट्री, वो जो उनका बेंगलोर है, बेंगलोर में वो कहाँ से कहाँ आईटी इंडस्ट्री, आईटी हब कहा जाता है, ठीक है ना। अब उसे नहीं, और आप देखें ना कि उनके जो रेस्टोरेंट्स है, हर सिटी में 7 स्टार्स रेस्टोरेंट्स हैं। हमारे फैसलाबाद समुंदरी में वहाँ चले जाए, वहाँ कोई नहीं। क्यों? यूनिटी की वजह। देखें वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेके भी इतना पढ़ रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पेपर दे रहे हैं। ऐसे ही है। आप लीवर के डॉक्टर्स देख लें, ब्रेन के देख लें, हम इंडिया से यहाँ बुला रहे हैं। लेकिन मैं सीधी सी बात करूँ, मैं इंडिया को अप्रिशिएट भी करूँगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब एक साथ ही सेपरेट हुई थी तो एक ज़्यादा आगे कैसे निकल गई और एक पीछे क्यों है। हमारा जो मुल्क है, यूपी का जो सूबा उनका है ना, जी, उससे छोटा है। यूपी सूबा उनका बहुत बड़ा है। अच्छा, यूपी सीपी जिसे कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए अपने वसाइल के कंफर्म मुताबिक करिएगा देखने वाले कि भाई यूपी, ये सर के कहने के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश उसे आई थिंक कहते हैं। मेरा ख्याल है शायद उत्तर प्रदेश, पहले यूपी कहते थे, यूपी सीपी कहते थे। ठीक है। और यूपी सीपी का जो सूबा है वो पाकिस्तान से बड़ा है। मैं तो ओपनली कहता हूँ इंडिया से सीखें, जो बेहतर कर रहे हैं। जरूर सीखें, क्यों नहीं सीखना चाहिए। इंडियन कम्युनिटी से आप बात करके देखें। ठीक है। आप सोशल नेटवर्क्स पे हैं, आप वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको डाउनवर्ड नहीं करेंगे। वो नहीं कहते कभी कि पाकिस्तान बुरा है। अच्छा, आपकी कभी बात होती है? मेरी हुई है, कई दफा हुई है। तो वो क्या कहते हैं, क्या सोच रहे हैं? वो कहते हैं नहीं, हमारी तरफ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दिलों में नफरत नहीं है। क्या बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया के अंदर वो चले गए तो कोई पहाड़ नहीं गिर गया। अच्छा, यहाँ भी आना चाहिए हम लोगों को। यही तो हम देखे ना, वो लोग मतलब चेक एंड बैलेंस है हर चीज के ऊपर। ठीक है जी। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अमेज़ोन की अगर बात करें, यूएस बेस्ड कंपनी है और यूएस के बाद दुनिया में सबसे बड़ा जो ऑफिस बिल्डिंग है वो इंडिया में अमेज़ोन की बन चुकी है। पाकिस्तान में भी अमेज़ोन आया लेकिन वापस चला गया। उसकी वजह क्या है, ये पाकिस्तान की पब्लिक से जानेंगे। और सेकेंडली, पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में यूथ है, बड़ी तादाद में लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे अमेज़ोन की सर्विसेज मौजूद हैं, ना पेपाल की सर्विसेज मौजूद हैं, और ना ही इसी तरीके से जो इंटरनेशनल ऐप्स हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक की इवन मोनेटाइजेशन भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। दुनिया में कभी इंडिया में कभी एप्पल स्टोर आता है, कभी अमेज़ोन आता है, कभी टेस्ला आना चाहता है, तो पाकिस्तान में कभी अमेज़ोन जाता है, कभी सुजुकी की अपने वाइंड अप करते हैं, कभी शेल के पेट्रोल पंप यहाँ से बंद होने की बात होती है। पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमैर अंजुम। आपका नाम भाई? मेरा नाम असद टीवाना है जी। क्या करते हैं आप? जी मैंने लिटरेचर किया, BS इंग्लिश, और लॉ कर रहा हूँ आगे। जबरदस्त जी, जबरदस्त। मैं भी लॉ कर रहा हूँ। कौन सा आपका ईयर है? मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है, फिर मैं आपका सीनियर हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई? मैं एज अ शेफ काम कर रहा हूँ इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स में। इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स में। ठीक हो गया। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है, पाकिस्तान की अगर बात करें, बड़ी तादाद में यूथ है। कहा यह जाता है ऑलमोस्ट 60% नौजवान तबका है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग की बात करें, ऑनलाइन अर्निंग की बात करें, तो हमारे यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो दूसरे कंट्रीज़ में है। अमेज़ोन की बात करें वो यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा पेपाल की बात करें जिसके थ्रू पैसे आते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पे इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा को तो देखे, इंडिया तो एक इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। ठीक हो गया। और उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो उसकी पब्लिक का ही है। ठीक है। ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी बात करें। मोस्टली लोग ये कहते हैं उनके लीडरशिप हो, उनके प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट उनका भी है, होता है, रोल होता है, लेकिन पब्लिक अवेयर होगी तो ही। पब्लिक सिंसियर होगी गवर्नमेंट के साथ, ऐसे ही है, और अपने आप के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। ये मिसाल एक ऐसी होगी कि जब एक गरीब कम्युनिटी होती है, वो हमेशा अमीर को वोट देती है, क्योंकि वो देखती है इसके पास प्राडो है, लैंड क्रूजर है, तो ये हमारा कुछ अच्छा करेगा। हालांकि उसको इनके हालात का पता नहीं होता। ठीक है। जब गरीब का ही सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे कौमें आपस में नहीं सपोर्ट करती, कम्युनिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो फिर इंडिया हमसे आगे निकल गया। और इसमें यूनिटी की वजह से, देखें वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेके भी इतना पढ़ रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पेपर दे रहे हैं। ऐसे ही है। आप लीवर के डॉक्टर्स देख लें, ब्रेन के देख लें, हम इंडिया से यहाँ बुला रहे हैं। लेकिन मैं सीधी सी बात करूँ, मैं इंडिया को अप्रिशिएट भी करूँगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब एक साथ ही सेपरेट हुई थी तो
एक ज़्यादा आगे कैसे निकल गई और एक पीछे क्यों है। और आप बात करें अमेज़ोन की, अमेज़ोन यहाँ पे बेवकूफ़ तो नहीं है यहाँ के इन्वेस्ट करे। मैं अगर अमेज़ोन का ओनर होता तो मैं खुद भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता। नहीं, उसकी क्या वजह है? यहाँ पे बड़ी तादाद है। आपको मैं बताता हूँ, मैं खुद अमेज़ोन पे काम कर चुका हूँ। अच्छा। मुझसे पूछें आप, मैं आपको बताता हूँ रीजंस हैं। अमेज़ोन ने यहाँ पे अपना हब खोलने की कोशिश की थी जी, जहाँ पे उसने शेयर्स भी सेल किए थे। ठीक है। तो अमेज़ोन के साथ हुआ क्या, फ्रॉडेशन। पाकिस्तानी अवाम ने फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट्स कुछ और देते थे, भेजते कुछ और थे। ऐसे ही है। ठीक है, इस तरह ये जो है अलीबाबा हाँ। एक्सप्रेस, उसने उसके साथ भी यही फ्रॉडेशन हुई है। ठीक हो जब गया। फ्रॉडेशन ही इतनी हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे उसका जवाब नहीं बनता कि वो आपको यहाँ पे नहीं, अगर प्रोडक्ट दे, तो उसने ये अपनी कंपनी का नाम तो नहीं आप- खराब करना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, एक रेपुटेशन खराब हो जाती है। आपको नहीं लगता अगर ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब कोई कंपनी इंटरनेशनल लेवल से यहाँ पे आएगी, हम लोग बनते हैं चालाक कि भाई हम बड़े क्लेवर हैं, शायद वो हम टैलेंट इसी को कहते हैं कि किसी को धोखा दे देना या किसी से जो सा वो 2 नंबरी से पैसे कमा लेना, ये टैलेंट है। देखें, जो सिखाया जाएगा वैसे ही करेगा। हाँ। पाकिस्तान अवाम को जैसे सिखाया गया इसमें, तो ये कौन, क्या हमारे पॉलिटिशियन सिखा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये पॉलिटिशियन से नहीं आते, फिर ये हमारी सोसाइटी से आते हैं। ठीक हो हर चीज़ का वजह आप पॉलिटिक्स को नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चा जब 10th क्लास तक होता है उसको पॉलिटिक्स का पता ही नहीं होता कि दरअसल है क्या, क्या सीट्स होती हैं, क्या MNA MP है, क्या है। ये एक सिर्फ एक वजह है, ये एक वीक पॉइंट है। अवाम ने अपने जहन में ना एक बहाना सोचा। वो कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत किसी को नहीं मिलती। जब इंसान को जो मोहब्बत नहीं मिलती ना, वो कहते हैं यही सच्ची थी। ऐसे ही है। नहीं, वो बेवकूफ़ हैं जिनको सच्ची मोहब्बत मिल जाती है, वो मतलब वो सच्ची नहीं होती। बिल्कुल। ये भी इसी तरह ही है कि हम अपनी नाकामी की वजह पॉलिटिशियंस को डाल देंगे, किसी और को डाल देंगे, अपने आप पे ऊपर कभी भी नहीं लेके आएंगे। ठीक है, बेहतरी कैसे भाई? मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, बड़ा अच्छी लगी मुझे इनकी बात कि भाई हमें सबसे पहले खुद को ठीक करना है। दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला कि मैं अमेज़ोन का ऑनर होता तो मैं भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करता, लेकिन उसकी रीज़न भी बताई है। जब हम 2 नंबरी करेंगे तो कोई भी कंपनी नहीं आना चाहेगी। देखें, हम पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, आपको भी पाकिस्तान से प्यार, मुझे भी प्यार, लेकिन क्या ऐसा किया जाए कि मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आएँ, इंडिया में जैसे जा रही हैं यहाँ पे भी आएँ? देखिए, यहाँ पे भी आएंगी। अगर आप मुझे मिले तकरीबन 15 साल के बाद, अगर ज़िंदगी हुई, तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि देखें आप प्रोग्रेस कितनी होगी। देखें, ये जो टाइम पाकिस्तान में आया है, हाँ। ये ऑलरेडी इंडिया पे आ चुका है। ऐसे ही 90s के? नहीं, ये 8 साल पहले ये इंडियंस के साथ यही हाल था। अच्छा। वो भी पॉलिटिक्स के रोने रो रहे थे, वो भी गुर्बत के रोने रो रहे थे। और आप देखेंगे यूके में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी सिख कम्युनिटी है। ठीक है। सिख लोग वहाँ पे ज़्यादा है। कनाडा में भी? हाँ, कनाडा में, यूके में, आप जहाँ मर्जी देख लें, आपको जो है ना उनकी इंडियन कम्युनिटी आपको मिलेगी। और इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है। इंडियंस डील करने में बहुत बेस्ट हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना, तो उन पे जब ऐसा वक्त आया तो वो पूरी दुनिया में फैल गए, जो कि अब ये पाकिस्तान में अब हो मेहनत रहा है। की जो अब हो रहा है पाकिस्तान में, यूथ जा रही है पाकिस्तान की बाहर, यूथ वहाँ से बहुत कुछ सीख के आएगी, पैसा भी यहाँ भेजेगी, और ये पाकिस्तानी अवाम ही इस मुल्क को स्टैंड कर लेगी। पॉलिटिशियन से कोई लिंक नहीं है, अवाम अपने आप का सपोर्ट करे। देखें जी, बड़ा मोटिवेशन वाली बात है कि भाई अब जब हम जाएंगे, मेहनत करेंगे, चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, और ये बात तो मैं मानता हूँ, एक दिन में तो बेहतरी आ नहीं सकती, 1 साल में भी बेहतरी नहीं आ सकती, टाइम लगेगा, लेकिन हमें स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। यानी हम स्टार्ट ले चुके हैं, बेहतरी स्टार्ट ले चुके हैं, यूथ बाहर जा चुकी है, वहाँ से काफ़ी कुछ सीख के आएगी। रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए, मैं एक चीज़ और भी आपको क्लियर कर दूं, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, जो यूथ यहाँ से भी बाहर जा रही है ना, वो इस माइंडसेट से जा रही है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, मायूस होके जा रही है। ये सोच के नहीं जा रही कि आज हम वहाँ जाके मेहनत करेंगे और यहाँ पे आके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, मायूस होके छोड़ के जा रही है। देखें, मायूस होना तो मुसलमान के लिए है ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये है। और यंगस्टर जो होते हैं वो मायूस हो जाए, मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी डाउन पॉइंट यही है। ऐसे ही है, जबरदस्त। ठीक है ना, यूथ किस चीज़ की यूथ है अगर वो मायूस हो गया तो ऐसे ही है। तो लेकिन देखें कि इंस्पायरेशन बहुत ज़रूरी है। दरअसल हम यहाँ पे ना कॉपी करने को बहुत ज़्यादा चीप समझते हैं। ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है छोटा, अब उसको नहीं पता होता मेरी लैंग्वेज क्या है, मैंने चलना कैसे है, वो अपने माँ बाप को कॉपी करता है। ठीक है। नहीं, अगर बच्चा भी यही सोचने लग जाए कि मैं कॉपी क्यों करूं। ठीक हो गया, बिल्कुल। नहीं, अगर आप किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, आपके किसी स्टाइल से इंस्पायर हो रहे हैं, किसी की लाइफ से इंस्पायर हो रहे हैं, बिल गेट्स से इंस्पायर हो रहे हैं, किसी से भी हो रहे हैं लाइफ स्टाइल से, तो आप उसको गेन करें। ऐसे ही हम तो कहते हैं सीखें, मैं तो ओपनली कहता हूँ इंडिया से सीखें, जो बेहतर कर रहे हैं। जरूर सीखें, क्यों नहीं सीखना चाहिए। इंडियन कम्युनिटी से आप बात करके देखें। ठीक है। आप सोशल नेटवर्क्स पे हैं, आप वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको डाउनवर्ड नहीं करेंगे। वो नहीं कहते कभी कि पाकिस्तान बुरा है। अच्छा, आपकी कभी बात होती है? मेरी हुई है, कई दफ़ा हुई तो है। वो क्या कहते हैं, क्या सोच रहे हैं? वो कहते हैं नहीं, हमारी तरफ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दिलों में नफरत नहीं है। वो ये मेरी भी बात होती है, मेरे बहुत देखने वाले वहाँ से, और वो वाकई में ये कहते हैं कि वो कहते हैं हम चाहते हैं आप लोग मेहनत करो, आप अपने घर को बेहतर करो, हम आपके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। रिलेशन तो बेहतर ही है अंडरग्राउंड। ठीक है। और
सियासत अपनी जगह पे है, मुल्क हिंदू मजहब वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अमन है, सब कुछ ठीक है, ये बस है नहीं, ठीक हो गया, ये कोई ऐसा चलिए कोई जी, अच्छी बात है। और ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो लोग नफरत नहीं करते। यहाँ से भी अगर आम एजुकेटेड पाकिस्तानी की बात की जाए तो एजुकेटेड पाकिस्तानी नफरत नहीं करता, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी, माहौल ऐसा बना दिया जाता है। हम लोग जो हमारी यूथ है या जो हमारे एजेंट्स हैं वो इस चीज़ की डिमांड ही नहीं करते कि हमने प्रोग्रेस करनी है, कोई इंटरनेशनल चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है। हमारे स्टूडेंट्स ने, अगर कोई पॉलिटिशियन हमारे गांव जाता है तो वो ये कहते हैं हमारी नाली बना दे, सड़क बना दे, तो वो ये कह ही नहीं सकते कि मेरे बेटे को या जो बेटी एजुकेशन पढ़ रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे सिटी में ले आए, और उस जो यूनिवर्सिटी में अच्छी फैकल्टी हो, अच्छे स्कॉलर्स, टीचर्स हों, PhDs हों, तो तभी फ़ायदा होगा ना। हम ऐसे ही उठा के चले जाते हैं और कभी बात ही नहीं कर सकते कि हमें यूनिवर्सिटी दे दें। ऐसे ही मतलब विजन का थोड़ा सा फ़र्क है। हमें यहाँ पे ये इलेक्शन के टाइम आते हैं तो हमें नारे भी यही लगाए जाते हैं कि आपको गली बना देंगे, आपको सड़क बना देंगे, आपके गली के गटर बना देंगे। यानी एजुकेशन के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से या फिर इंटरनेशनल कंपनीज को यहाँ लाने के हवाले से तो बात ही नहीं होती। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ, बेसिकली जो हमारे पॉलिटिशियंस भी खेलते हैं वो थाना कल्चर खेलते हैं, ठीक है, वो ACDC दफ्तर के काम खेलते हैं, वो उन यानी कि लिटरेचर की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, IT की तरफ उन्हें जाने ही नहीं देते। वो कहते हैं जी इसी तरफ इन्हें राग़िब करके यही काम आसानी से, उसकी तरफ जाए नौजवान पढ़ेंगे, वो अच्छे लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये रवायती सियासतदान तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर नेबर की बात करें, इंडिया की बात करें, अभी खबर ये आ रही है कि अमेज़न जो कि एक US बेस्ड कंपनी है, US के बाद दुनिया में सबसे बड़ा जो ऑफिस बिल्डिंग है वो इंडिया में बनने जा रही है। क्या कहेंगे, वहाँ पे बन चुकी है, वहाँ पे बड़ी तादाद में जो उनसे हैं और भी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, कुछ आना चाह रही हैं। टेस्ला वहाँ पे आने की बात कर रहा है, वहाँ पे एप्पल स्टोर वहाँ पे ओपन हो चुका है। क्या वजह है कि वो उन लोगों की प्रायोरिटी कुछ हो रहा है, विजन कुछ हो रहा है? देखिए ना, वो हर चीज़ को इंडस्ट्री डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो चल रही है उसको तो बिजली फराहम नहीं होती, तो वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ कैसे जाएंगे? जो पावर लूम्स है, ऐसी इंडस्ट्री जिससे हम अर्न करते हैं डॉलर्स, वो तो बंद हो ही जा रही हैं, तो वो एप्पल का स्टोर जैसी, अमेज़ोन जैसी इंडस्ट्रीज़ कैसे लगा सकते हैं? जो हमारा सारा ब्रेन ड्रेन है वो तो बाहर जा रहा है, सारा इंटेलेक्चुअल पर्सन जहाँ फैसिलिटी की फुकदान की वजह से वो अपना पैसा लगा के बाहर जा रहे हैं, हम डॉलर्स दे के उनसे वहाँ काम मांग रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से जब वीज़ा मिलता है हमें फॉरेन कंट्री का, ख़ास तौर पे अगर किसी यूरोप कंट्री की बात करें तो लाखों, बड़ी तादाद में पैसे लगते हैं। 25-30 लाख रुपए का एक वीज़ा मिलता है हमें। ठीक, और वही बात है ना कि जिन मुल्कों से हमने आज़ादी ली है, अभी उन्हीं को पैसे देकर हम उनके मुल्क जा रहे हैं, नौकरी के लिए। गुलामी तो नहीं, नौकरी तो नहीं कह सकते, हम अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ जाके नौकरी करनी है, जाके कोई वहाँ पे कोई वो तो नहीं। देखिए ना, वहाँ पे काम ही करना है, वो जाते हैं, उन्होंने कौन सा हमने DC लगा देना है, ठीक है, तो शायद यहाँ को लग जाए, वहाँ वो भी नहीं लगता है। तो फिर क्या बेहतर, एक वैसे सवाल है, वैसे तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन अगर यहीं से लोगों ने उठ के वहाँ पे जाना है जॉब के लिए, नौकरी के लिए, तो फिर यहाँ पे आके वो जॉब दे रहे थे, हमारा 25 लाख वीज़े का तो बचता, यानी 1940 से 47 से पहले जैसे जॉब्स मिल रही थी। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा, ये कायदे आज़म ने, अल्लामा इक़बाल ने जो ख्वाब सोचे थे वो अच्छे थे, लेकिन ये कुछ हमारी गलतियाँ हैं, कुछ हमारे लीडरांस की गलतियाँ हैं, जिनकी वजह से हम इस दहेज पे या इस नेज पे आगे पहुँचे हुए हैं। लेकिन उनका तो ये नहीं था कि हम वहाँ जाएं या वो यहाँ आएँ, लेकिन वो ये था कि तब तो हमें ये कहा जाता था, जो हमें बताया जाता है कि भाई इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से नाम करेंगे, पूरी दुनिया में हम बात एजुकेशन के हवाले से काम करेंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम के हवाले से बात करेंगे। आज ना तो टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है, ना एजुकेशन नज़र आ रहा है, और शायद इस्लाम भी नज़र नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई इस्लाम की बात करता है तो उस पर फतवे लग जाते हैं, किसे मार डालो, को अच्छी बात करता है। इस्लाम की बात पे तो फतवे किसने लगाने हैं? देखिए ना, मेरी बात सुन, अगर कोई भाईचारा, शिया सुन्नी के प्यार मोहब्बत की बात करता है तो इंसानियत की बात कहें, ठीक है ना, वही ना, वो अगर कोई इंसानियत की बात करते कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन ये कह देंगे वो सुन्नी है, वो शिया, वहाबी। यार तुम नमाज पढ़ने तो चले जाओ, पहले अपना जो सा मजहब है उसको पूरा इंप्लीमेंट करो, बाकियों को छोड़ो, वो जो कर रहे हैं, जो नहीं। नमाज पढ़नी नहीं है हमने, और दूसरे कहना ये शिया है, ये सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी, ये बुरा है। और आज इसी वजह से गिलगित में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, आपने सुना होगा, वहाँ पे भी शिया सुन्नी के मसले चल रहे हैं, और दुनिया जो सी टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, हम यहाँ पे शिया सुन्नी की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने तरक्की करनी थी, अब सऊदीया में और ईरान में मुफाहमत चल रही है, ठीक है, उन्होंने अपना डेडलॉक खत्म कर दिया। वो चाइना की वजह से वो दोनों के आपस में रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। देखिए ना,
एक अच्छा तासुर हुआ ना जिस मुल्क की वजह से वो, लेकिन एक इस्लाम अच्छा में काम है। बेहतरी हुई है। हम देखते हैं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन हम इससे बाहर ही नहीं आ रहे। आपको पता है इंडिया टेक्नोलॉजी में कहाँ चला गया? देखिए ना, वो तो एक मंथ का अरबों डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं। उनकी आईटी इंडस्ट्री, ओहो, वो जो उनका बेंगलोर है, बेंगलोर में वो कहाँ से कहाँ आईटी इंडस्ट्री, आईटी हब कहा जाता है, ठीक है ना। अब उसे नहीं, और आप देखिए ना कि उनके जो रेस्टोरेंट्स है हर सिटी में 7 स्टार्स रेस्टोरेंट्स हैं। हमारे फैसलाबाद समुंदरी में वहाँ चले जाए, वहाँ कोई नहीं, क्यों वहाँ फैसलाबाद पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है और इंडस्ट्री के हवाले से 5वां 6वां बड़ा शहर है। मैंने आपको पहले ही कहा कि इंडस्ट्री तो बंद हो रही है बिजली की महंगाई की वजह से, ऐसे ही है, बाहर डॉलर्स नहीं है। उन लोगों ने कैसे बेहतरी की? मैं बहुत से लोगों से ये पूछता हूँ, क्योंकि कोई शायद कोई हमें काम की बात बता दे कि यार उन लोगों ने ऐसे बेहतरी की है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। किस तरीके से वो आगे चले गए? हर सिटी में 5 स्टार होटल है, आईटी हब वहाँ पे है, अमेज़न वहाँ पे जा रहा है, वहाँ जा चुका है, एप्पल स्टोर वहाँ पे है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, टेस्ला वहाँ जा रहा है। सर उनमें लाख खामियां से, लेकिन उन्होंने अपनी आईटी पर, अपने स्टूडेंट्स पर, उन पे खर्च किया। और उन्हें अब देखें ना कि जितनी भी गूगल ले लें, फेसबुक ले लें, अमेज़न ले लें, उनके जितने भी सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर जो है, वो जो इंग्लैंड का बना है, ऋषि सुनक, वो भी इंडिया का है। तो उन्होंने अपनी चीज़ों पे फोकस किया, अपने स्टूडेंट्स पे फोकस अभी रिसेंटली सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी जो उनसे हैं, वो कल परसों की खबर थी कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट वो भी इंडियन ओरिजिन है। इवन यूएस की बात करें तो प्रेसिडेंटशिप के अंदर जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वीवी रामास्वामी, वो भी इंडियन ओरिजिन है। मतलब हर जगह पे वो जा रहे हैं। सर वो देखने, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो उनकी एजुकेशन है, उस पे उन्होंने इतने इंस्टीट्यूट्स बना लिया, लेकिन जो पाकिस्तान वो नहीं बना सकते, उन पे वर्क ही नहीं कर सकते। हमारे तो नित्य वो कभी बहावलपुर का, कभी लाहौर का स्कैंडल आ रहे हैं। हम तलीम की तरफ तो जा ही रहे, हम दूसरी, और अगर आ भी रहे हैं तो उस पर वो 1-2 मंथ चलेंगे और फिर बंद हो जाएंगे, कोई प्रेशर आ जाएगा, लेकिन उस पर एक अमल दरामद रहेगा, उससे परसू नहीं करेंगे। कहाँ खराबी है, सिस्टम की खराबी नहीं देखें, उसे उछाल ही जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम बिजली के बिलों पे तो प्रोटेस्ट कर लेते हैं, हम महंगाई पे, पेट्रोल पे प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कभी एजुकेशन के हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, फ्लॉप हो चुका है, इसके ऊपर भी बाहर निकलना चाहिए। हमें यूनिवर्सिटीज़ के लिए बाहर निकलना चाहिए, हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से प्रोटेस्ट करने चाहिए। देखिए ना कि हमारे सियासतदान और कुछ जो हमारे करता धरता हैं, उन्होंने हमें फोकस ही हमारा बिजली के बिल, आटा, चीनी और कपड़े पे कर दिया, ठीक है ना। जैसे रोटी कपड़ा मकान का लगता है स्लोगन, तो उन्होंने कभी ये तो नारा लगाया ना कि हम आईटी हब देंगे, आईटी की इंडस्ट्री को बहाल करेंगे, आपके जो लूम्स हैं, जो कपड़े की इंडस्ट्री, उससे ग्रूम करेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर लाएंगे। उससे तो कभी उन्होंने कहा जी रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। और 76 साल से ये नारा लगने के बावजूद भी आज 2023 में रोटी कपड़ा और मकान की कितनी यहाँ पे किल्लत है, खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं भूख की वजह से। तो मैं कहता हूँ कि हैरत वाली बात है, बल्कि शर्म वाली बात है उन लोगों के लिए जो ये नारा 76 साल से लगाते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना। अच्छा लगा सर आपसे बात करके भी अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? राना मोहम्मद आजम। राना साहब, आई थिंक पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है, आपसे एक टॉपिक पे बात हो चुकी है। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फ्रीलांसिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे अमेज़न के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें अमेज़न की तो ये यूएस की कंपनी है, लेकिन पूरी दुनिया में यूएस के बाद सबसे बड़ा जो ऑफिस है अब बना है, उनका जो ऑफिस बिल्डिंग है वो इंडिया में बनी है। पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में फ्रीलांसर हैं, पाकिस्तान में भी यूथ बड़ा फ्रीलांसिंग की तरफ काम कर रही है। क्या समझते हैं फ्रीलांसिंग को लेके, अमेज़न को ख़ास तौर पे लेके, क्या अब पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ हो रही है? मैं ये कहता हूँ कि पहली बात है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल, और उनको रोज़गार मुहैया होना चाहिए। और दूसरी रही बात अमेज़न की जो कंपनी आई थी वो तो चली गई यहाँ से, ऐसा ही है, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। उसकी रीज़न बताएं, आई थी क्यों चली गई? इसकी रीज़न जो है वो मेरे जो इतलात हैं उसके मुतल्लिक यूँ है कि शायद अमेज़न के साथ कोई फ्रॉड हुआ है। ये चीज़ है, अमेज़न के साथ उस तरीके से फ्रॉड नहीं, लेकिन अमेज़न के ऊपर हम लोगों ने मतलब ये है कि वही जो उन्होंने फ्रॉड किए हैं उसके मुतल्लिक वो यहाँ चले गए, ठीक हो गया। लेकिन अब हमारे जो नौजवान हैं वो डायरेक्ट जो काम कर रहे हैं वो यूएसए के साथ कर रहे हैं, ठीक है, बरतानिया के साथ मिलके कर रहे हैं, या दीगर कनाडा या जो भी गैर मुल्की वहाँ, ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान में अमेज़न की जो कंपनी आई थी ना, डायरेक्ट काम नहीं, वो डायरेक्ट नहीं काम कर रही, लेकिन नौजवानों को रोज़गार के मौके मिलने चाहिए, ठीक है, और उनको हर तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो रोज़गार कर सकें
और उनके चेहरे पर लालियों और रोटियाँ मिले उनको, खाना मिले उनको। एक साइड पे ये कहा जाता है पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम जॉब प्रोवाइड कर सकें, जो एजुकेटेड यूथ है वो बाहर जा रही है, और दूसरी साइड पे वो काम जो हम थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करके थोड़ा रूल एंड रेगुलेशन बना के कर सकते हैं बगैर इतनी इन्वेस्टमेंट के, लाइक बड़ी कंपनीज़ को, खासतौर पे ऑनलाइन जो सी कंपनीज़ हैं उन्हें यहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें यहाँ पे हम इनवाइट करें, तो अपनी यूथ को ना सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड करेंगे बल्कि एक अच्छा रोज़गार का सिस्टम भी बनेगा। हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों नहीं सोचती, इसके ऊपर क्यों नहीं काम करती? नेबर अगर हम बात करें इंडिया की तो वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। वजह है कि उनके पास रिजर्व जो है बहुत बेतहाशा है। ठीक है, बड़ा मुल्क है और उनके पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि उनके सूबे बहुत ज़्यादा हैं। हमारा जो मुल्क है यूपी का जो सूबा उनका है ना, जी जी जी, उससे छोटा है। यूपी सूबा उनका बहुत बड़ा है। अच्छा, यूपी सीपी जिसे कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए अपने वसाइल के कंफर्म मुताबिक करिएगा देखने वाले कि भाई यूपी, ये सर के कहने के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश उसे आई थिंक कहते हैं। मेरा ख्याल है शायद उत्तर प्रदेश है, पहले यूपी कहते थे, यूपी सीपी कहते थे। ठीक है, और यूपी सीपी का जो सूबा है वो पाकिस्तान से बड़ा है। ठीक हो गया। उनके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हम अपनी ताकत के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक, हमारी हुकूमती मशीनरी भी लगी हुई है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ऐसे लाएमल वो बनाएंगे। ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि इंडस्ट्री, हमारा मुल्क इंडस्ट्री जोन नहीं बन सका क्योंकि हमारे हुक्मरान इंडस्ट्री, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। गैस होगी तो इंडस्ट्री चलेगी ना, बिजली होगी, लाइट गई है इस टाइम जब हम वीडियो कर रहे हैं, और इस वक्त भी लाइट गई हुई है। अब फैसलाबाद हमारा मैनचेस्टर है, अब फैसलाबाद की बेतहाशा जो है फैक्ट्रीज और जो कारखाने बंद पड़े हैं, और इवन बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं जो सुनने में आ रहा है। नहीं, बांग्लादेश में शिफ्ट नहीं हो रहे, मेरा नहीं ख्याल, ये शायद डिस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक है। हमारे लोग ज़्यादातर यूपी यूरोप में निकल रहे हैं। ठीक हो गया। स्टूडेंट वीज़े पे। ठीक हो। और मेरी इतला के मुताबिक ये है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लोग जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़े के लिए, और उसके लिए कनेडा में जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे यूएसओ के अंदर जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत लोगों को समझ बाग दिखाते हैं। ठीक हो गया। और वो डंकी के जरिए सज्जे खबे ले जाते हैं जो उनको और नहीं जाना चाहिए। रिजल्ट भी तो हमने देखा था, जो यूनान ओशन में जो कश्ती है डूबी थी और कितने पाकिस्तानियों की जान गई थी। ये गलत है बिल्कुल, उनको भी सब बाग नहीं दिखाना चाहिए। जितने पैसे वो लगा के जा रहे हैं उनको तो यहाँ इतना बड़ा बिजनेस करें। लेकिन यहाँ पे बिजनेस की सिक्योरिटी नहीं है ना। आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज 20 लाख 40 लाख का बिजनेस करता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल एज ए पाकिस्तानी दे रहा हूँ कॉमन पब्लिक के तौर पे, तो मैं यहाँ पे सिक्योर, मेरा बिजनेस सिक्योर होगा? मुझे पता, हर एक के जहन में एक बात आई हुई कि हम बाहर जाएं, लेकिन जितना काम वो बाहर जाके करते हैं ना, इतना अगर मुल्क के अंदर बैठ के करें ना तो मुल्क को 4 चांद लग सकते हैं। ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम देखें बात करें तो तब भी नूर था, तो तब तो 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें 76 साल से के डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हर साल कहा जाता है डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट नहीं हुआ। क्या आपको लगता है डिफॉल्ट से बेहतर पोजीशन है इस टाइम? श्रीलंका की अगर बात करें वो डिफॉल्ट हो के हमारे से बेहतर इस टाइम। वो छोटा मुल्क है श्रीलंका, कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। ठीक है। हमारे जितने वसाइल है उनके जितने वसाइल ही नहीं है। तो बांग्लादेश की दफा ये जो उस वक्त जो बांग्लादेश की सूरत हाल थी वो ये था कि बांग्लादेश इंडिया क्रॉस करके जाना पड़ता था। जी, ये तो है। उसका बुनियादी रास्ता ही कोई था। खिजर की जिना साहब की मुलाकात हुई। ठीक है। लॉरेंस हाउस, ये जो गवर्नर हाउस है, लास्ट मुलाकात। ठीक है। उसमें उसने कहा कि मिस्टर जिनाब मुबारक को, पाकिस्तान तो बन गए, जितना जोर अब बंगाल पर दे रहे हैं ना, कश्मीर पर दो। जी जी। बंगाल हो सकता है तुमसे लैद हो जाए। ठीक है। क्योंकि बंगाली 1905 में भी लैद हो गए थे। ठीक है। फिर 11 में हिंदुस्तान के साथ मिले हैं। ठीक है। तो फिर मतलब ये एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। तो आपको लगता है अब जो कश्मीर की सिचुएशन है, आपको नज़र आ रहा है कि वो कश्मीरी भी हमारे साथ खुश हैं उस तरीके से? देखिए जी, कश्मीरी हो या कोई भी, में आपको पता भी प्रोटेस्ट हो रहा है, आपने शायद सुना होगा। मुझे पता, मैंने देखा है प्रोटेस्ट। उन्होंने ये कहा है कि वो कह रहे हैं कारगिल खोल दो। नहीं, ऐसा नहीं है, ना कोई कारगिल खोले। नहीं, वो होगा या नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट में हो रहा है। कहने वाले को तो ये लोग कहते हैं कि मुझे जरा सुबह प्राइम मिनिस्टर लगा दें। अब कहने की बात तो नहीं ना। ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट जिस अंदाज से चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई ऐसा आपको बहम है। ठीक है। तो आप अगर बताएं जो इस टाइम कंडीशन है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ इस टाइम कश्मीर के लोग, जो पाकिस्तानी साइड कश्मीर है, वो खुश हैं? खुश है। देखें, जो लीडर है ना वो खुश ना हो तो अलग चीज़ है, लेकिन कश्मीर के अवाम खुश है। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, अभी की खबर है, रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले मैं देख रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर थे, आपने खबर देखी? मुझे पता है, वो वहाँ पे इत्याज हो रहा है। जी जी। एक तो इत्याज उनके वहाँ ये हो रहा है कि वहाँ कोई किसी पे एक पर्चा हुआ है। ठीक है। आ जाओ, एक पर्चा हुआ है। जी जी जी। उस पर्चे के खिलाफ
उन्हें एहतियात किया और पूरा शहर निकल के आया। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पर्चा पता नहीं सही है या गलत है। अब वो उस पर्चे को अगर वो गिल्टी है उसे ज़रूर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो PM है चाहे CM है। अगर उसमें मतलब है वो बेगुनाह है उसके इंटेरोगेट करना चाहिए। अगर इनोसेंट है तो वो फारिग होना चाहिए। वो अदालत का काम है, वो अदालत का काम है। और अगर वो फर्ज कर लिया कि वो इसमें नहीं है तो उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अली आ जाओ। अच्छा सर, हमारे यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, हम यहाँ पे कभी गिलगित में प्रोटेस्ट देख रहे हैं, कभी कश्मीर में प्रोटेस्ट देख रहे हैं, कभी सिंध में प्रोटेस्ट देख रहे हैं और कभी सर हम लाहौर में प्रोटेस्ट देख रहे हैं। क्या कहेंगे कि इस टाइम दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, दुनिया एजुकेशन की बात कर रही है और हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? नहीं, इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में भी सब कुछ आएगा, फिक्र न कर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और किसी के ये कहने से मतलब ये लंका ढाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, और अल्लाह बेहतर करेगा। हमारे मुल्क में बहुत खुशहाली है, ठीक है, हर बंदा जो है खुशहाल है। ये 2-2 लाख के मोबाइल तो तुम दोनों लिए फिर रहे हो। अच्छा ये इसके पास भी 2 लाख से ज़्यादा का मोबाइल है। ठीक है, ये लेकिन ये मेरे पास 2 लाख का नहीं है, मुश्किल से 40,000 का। चलो 40,000 का, लोगों को बड़े मोबाइल हैं, बड़े बड़े वो यहाँ है, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन ये कि लोगों के, मैं ये कहता हूँ और ये मेरा मैसेज है, ठीक है, कि लोगों के चेहरों पे लाली आनी चाहिए, जबरदस्त, उनको जनाब मौके मिलने चाहिए। जहाँ तक अमेज़ोन का ताल्लुक है ना, लोग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक इदारा बना था उनके कंपनी का, लेकिन वो चले गए, उनके पाकिस्तान में फ्रॉड किए। ठीक है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छी चेक एंड बैलेंस रखें और हमारे इदारे उन पर चेक एंड बैलेंस रखें और मुल्क के अंदर आए ताकि खुशहाली आए, इन्वेस्टर आए और बेहतरी की तरफ हम जा सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बात करना चाहेंगे 1-2 मिनट की अमेज़ोन के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रही है और पाकिस्तान से ऑनलाइन कंपनीज वापस जाती नज़र आ रही हैं। देखें, इसमें IT जो है ना, आप इंडिया को देख लें, IT में उन्होंने बड़ी तरक्की की है, ठीक है, और उन्होंने अपने यंगस्टर्स को एक सहूलत दी है कि ऑनलाइन वो अर्निंग कर सकें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारा कल्चर थोड़ा सा और तरह का है। हम शॉर्ट कमिंग में जाते हैं कि भी हम अर्निंग ज़्यादा कर लें, जल्दी से ज़्यादा अर्निंग कर लें, एंड ग्रेजुअली हम नहीं चाहते कि हम अर्निंग करें। हमारी कोशिश होती है कि हम एकदम से अमीर हो जाए, चाहे उसके लिए हमें इलीगल वे यूज़ करना पड़े, जो कि अमेज़ोन में हमें देखने को मिले। शॉर्टकट गलत है, बिल्कुल मेहनत करके जाना चाहिए। जी। अच्छा सर, अभी आपने इंडिया की बात की है, मैं इनसे भी यही कह रहा था कि दुनिया की अमेज़ोन की जो ऑफिस बिल्डिंग है, US के बाद सबसे बड़ी दुनिया की जो बिल्डिंग है वो इंडिया में बनाई गई है, यानी कि इतना इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया के अंदर वो चले गए तो कोई पहाड़ नहीं गिर गया। अच्छा, यहाँ भी आना चाहिए हम लोगों को। यही तो हम देखे ना, वो लोग मतलब चेक एंड बैलेंस है हर चीज़ के ऊपर। ठीक है, हमारे मुल्क चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जब चेक एंड गवर्नमेंट को चाहिए, इदारों को चाहिए, उनमें चेक एंड बैलेंस रखें कि कौन को क्या कर रहा है। ऐसे ही है, ठीक है, कोई अदारे भी आए तो उनको भी ट्रस्ट हो। शहनशाह अकबर का जो वो जो हुक्मरान रहे हैं, उनको पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें, ये उन्होंने कैसे चेक एंड बैलेंस रखा है। लाहौर से एक औरत चलती है, किलो सोना पहना हुआ है, दिल्ली तक जाती है, किसी की जरूरत नहीं उसकी तरह आंख उठा के देख ले। ठीक हो गया, लेकिन ये तरीका तो नहीं है ना। आज तो हम लाहौर से चलें और साथ वाले मोहल्ले में भी जाएंगे तो शायद वो ठीक है, मतलब स्कोर बंदा फील करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या कहेंगे, सिर्फ आबादी ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे ऑफिस खोला गया, जो सर ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ आबादी सिर्फ नहीं है, रकबा ही बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे चारों सूबों में बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज्यादा रकबा उसका है, आबादी कराची की ज्यादा है। पाकिस्तान बनने के बाद हमें लोगों को लोन दिए, कर्जे दिए। ठीक है ना जी। हमने मैंने ये सुना है कि हमने चाइना को पैसे दिए हमने, और दीगर मुल्कों को भी हमने बड़े पैसे दिए। हमारी एयरलाइन ने ट्रेनिंग दी है, जहाज भी दिए, और हमारी जितनी उनकी एयरलाइन थी हमने ट्रेनिंग दी उनको। ठीक हो गया, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अभी भी अमारात में जाके देखें, पाकिस्तान फौज वहाँ काम कर रही है। ठीक है, जितना सऊदीया है हमारा, सऊदी अरेबिया के अंदर पाकिस्तानी फौज है। आज भी फौज रखना नहीं चाहते, अदरवाइज अपनी फौज बना लेने, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्यों नहीं, उनकी अपना पॉलिसी है ना। वो यही बात है ना, मैं डेवलप, जैसे आपने बोला कि हमने उनके जो एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि भाई दी है, बड़ी अच्छी बात है, हमें मसाइल थे तो हमने उनको लोन दिए, कर्जे दिए। ऐसे ही है, तो आज हम उन्हीं से लोन वापस नहीं ले रहे, लेकिन ये हमारे ऐसे हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसी है, ठीक है, जिनको उन लेके चलना चाहिए था। ठीक हो गया। अब उधर से IMF आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी कोई आ रही है। मुल्क तो दिवालिया के करीब कह रहे पहुंच चुका था, हर दफ़ा कहते हैं
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, चलता रहेगा। यही चाहेंगे कि चलता रहे और बेहतरी की तरफ जाए, ऐसे नहीं चलता रहे, बेहतरी की तरफ जाए, फ्यूचर ब्राइट हो। और वो तभी होगा जब मैं मेहनत करूंगा या पाकिस्तान की पब्लिक मेहनत करेगी। अगर हम सिर्फ इल्ज़ाम लगाएंगे गवर्नमेंट नहीं बेहतर, गवर्नमेंट नहीं बेहतर, तो शायद ना गवर्नमेंट बेहतर होगी और ना ही पाकिस्तान की पब्लिक और ना ही पाकिस्तान। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।